उपस्थित हुए हैं सभी लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाना सबको आता है, रोड पे गियर लगाना, गाड़ी स्टार्ट करना, ये सारी चीजें मोस्टली सब लोगों को पता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? नियमों के तहत चलना। अब उससे पहले क्या आता है कि कोई भी काम, मैं कोई भी काम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खतरा हर काम में होता है, और सबसे ज्यादा खतरा होता है गाड़ी लाइन में। जब हम ड्राइवरी कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग कितना संतुलित है। मैं आपको कहता हूं कि नियम कानून जितने भी हैं वो सारे एक तरफ हैं। सबसे पहले आपका दिमाग का, शरीर का, हर चीज का संतुलन सही होना चाहिए। एक लाइन में कह दूं तो गाड़ी चलाते समय सब्र होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास सब्र होगा, पेशेंस बोलते हैं इंग्लिश में, जब हमारे पास पेशेंस होगा, हम रोड पे पेशेंस से चलेंगे, तो जो 1,55,000 लोग डेथ कर रहे हैं साल में, इंडिया में 22.5% लोग डेथ हो जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। इंडिया में सिर्फ भारत में 22.5% लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें कि 1,55,000 लोग मर जा रहे हैं। तो क्यों मर जा रहे हैं? क्या उनको गाड़ी चलाने नहीं आ रहा है? गाड़ी चलाने नहीं आ रहा तो फिर वो रोड पे कैसे लेके गए? तेज हाईवे पे क्यों एक्सीडेंट हो रहा है? यमुना एक्सप्रेस पे हम लोग सुनते हैं, यमुना एक्सप्रेस पे और जितने भी बड़े बड़े हाईवे, अब भारत के रोड पहले की अपेक्षा अब और भी अच्छे हो गए हैं। टेस्टिंग हो रही है 180 की स्पीड की, जहां पहले 8 घंटा 7 घंटा लगता था, वहां अब 4 घंटा 3 घंटा लग रहा है। दिल्ली से मेरठ तक का लगता था 4 घंटा, आज 45 से 50 मिनट लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ही ये स्टेटमेंट है ना, आप लोग वीडियो पे देखते होंगे। तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ये तो हमारी जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है। हम सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। जैसे पुलिस वालों का होता है, आर्मी वालों का होता है ना, कि जा रहे हैं ड्यूटी पे, पता नहीं शाम तक आएंगे कि नहीं। उसी तरह आज की डेट में हम ड्राइवर लोगों का हो गया कि जा रहे हैं, आ जाएंगे तो आ जाएंगे। कहीं ना कहीं नियम से, ठीक है, नियम जानकारी होनी चाहिए सबको, लेकिन सबसे पहले पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सब्र आपके पास है, जल्दबाजी अगर आप नहीं करोगे तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि जो 1,55,000 लोग साल के डेथ कर जा रहे हैं, कुछ न कुछ तो उसमें कम होगा ही। मैं कहता हूं अगर 10-15 हजार भी कम हो जाएगा तो भी ये होगा कि हाँ चलो भाई, लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये कैसे बढ़ेगी? जब आप लोग जानोगे, मैं जानूंगा, मैं अपने परिवार में उस चीज से, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरे भी परिवार में है, आपके भी परिवार में है, बच्चे हैं आपके, हमारे भी बच्चे हैं, जितने लोग हैं उनको रोड पे कैसे चलना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जब हम उस चीजों को ध्यान में रखेंगे तो एक्सीडेंट ऑटोमेटिक कम होने लग जाएंगे। गलती अगर हम रोड पे करेंगे तो उसका खामियाजा भी हमको ही भुगतना पड़ेगा।
तो उसी के संदर्भ में हम लोग कुछ नियम है। एक नियम हो गया कि पेशेंस रखो, स्वस्थ रहो, पूरी नींद लो और दारू शराब के प्रभाव में गाड़ी मत चलाओ। कोई चिंता है तो आप उस चीज को अपने मन में बिठा के मत रखो, उसका सॉल्यूशन है। घर परिवार की अगर कोई चिंता है तो उसके बारे में भी आपको, उसका भी रास्ता है। घर परिवार को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पैसा ही भेज सकते हो। तो उसके लिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हो, जिसकी भी आप गाड़ी चला रहे हो, आप उनसे बात करो। बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन अपने मन में अकेले सोच के चलना, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। और जब हम रोड पे निकलते हैं तो उससे पहले हमें अपनी गाड़ियों को जरूर चेक करना चाहिए। जो सब्र के बाद गाड़ी का मेंटेनेंस आता है। जब मेंटेनेंस हो गया, आपका ओके है, टायर सही है, सीट बेल्ट सही है, वाइपर सही है, लाइट सही है, हॉर्न सही है, टायरों में हवा जितनी होनी चाहिए न ज्यादा है न कम है, रोड की जानकारी है, तो ये सब चीजें जब आपके मन में, दिल में, दिमाग में बैठी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको हर एक चीज, जब चिंता मुक्त रहोगे तो बहुत चीजें आप जो है अपने आप को संभाल सकते हो। रोड पे होने वाली किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको कुछ नहीं कर सकती। आप सुरक्षित चलोगे, सुरक्षित रहोगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, आपकी सुरक्षा ही हमारा मकसद है। आप सुरक्षित रहें और सुव्यवस्थित रहें हमेशा, ताकि आपको किसी भी चीज की कभी कोई दिक्कत ही ना आए। लालच के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में हम बहुत सी चीजों को छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा होता है दुर्घटना। तो जो सोचे हुए होते हैं वो तो पड़े ही रह गए, उल्टा और दूसरा चीज आ गया। रोड पे चलते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला जो नियम कहता है, दूर तक देखें। आप कितनी दूर तक देख सकते हो, जितनी दूर तक आपकी निगाह जाए आप देखें और समझने की कोशिश करें कि आगे जो समस्या खड़ी है वो किस तरह की समस्या है। उससे निपटने के लिए आपके पास जगह होना जरूरी है, समय होना जरूरी है, और कोई अगर रास्ते में यू टर्न है, कट है, दाहिने से रोड पे चढ़ रहा है, सारे निशान होते हैं। साइन बोर्ड जो होते हैं रोड पे, वो आपको बहुत ज्यादा सहायक होते हैं रोड पे चलने के लिए। आपने देखा होगा कि आगे बोर्ड लगा हुआ है, इस तरह का बोर्ड है, ये इस तरह का बोर्ड है कि मतलब आप इस पे चल तो रहे हो, लेकिन इधर से भी एक रोड आ रहा है। आप इस पे चल तो रहे हो, इधर से भी रोड है। अब ये इधर इधर हो गया तो क्या होगा, ये चौराहा हो गया। तो चौराहा हो गया तो चार रास्ते निकल रहे हैं यहां से, एक सीधा जा रहा है, लेफ्ट और राइट जा रहा है। अब यहाँ पे आप 50 की स्पीड में चल रहे हो, अब यहाँ भी 50 की स्पीड में ही चलोगे तो जो दाहिने या बाएं से आने वाला बंदा है, आपकी स्पीड में कंट्रोल है नहीं, वो भी उसी स्पीड में आ रहा है, तो फिर होगी टक्कर। आप बड़ी गाड़ी वाले हो तो छोटी गाड़ी वाला जरूर उसको कुछ न कुछ होगा। तो यही सब नियम है, यही सब कानून है, जिसको हमको पालन करके अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 1,55,000 का जो हमारा साल का, हमारे ही कोई हिंदुस्तानी भाई लोग हैं जिनकी डेथ हो जा रही है, उसमें से घटने लग जाएगी, संख्या घट जाएगी। जितनी जागरूकता फैलेगी, 1,55,000 में से लोग कम होते जाएंगे, मतलब वो जागरूक होते जाएंगे
और मरने वालों की संख्या जो है कम होती जाए। तो कोई चौक चौराहा कट डिवाइडर कट या कुछ भी है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, मार्केट का एरिया है, तो वहां पे आप अपनी गाड़ी को स्लो रखें, स्लो कर लें, क्योंकि आपके पास समय मिल जाएगा, फिर जगह भी मिल जाएगी। और जब आप जितना धीरे गाड़ी चलाएंगे भीड़ भाड़ में, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि ड्राइवरों को पीटने लग जाते हैं, तो उनकी एक मेंटेलिटी बन गई है कि बड़ी गाड़ी वाला है, इसी की गलती होगी। ऑब्वियस सी बात है, हमारी स्पीड ज्यादा होगी तो लोग देखेंगे, तो चार लोग पीछे से जो देखेंगे, अरे यार ये तो बहुत स्पीड में आ रहा था, इसी ने कुछ किया होगा, तो वो भी आएंगे, वो भी हाथ साफ करके चले जाएंगे। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम तो सही चल रहे हैं और आगे भी सही चलते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोगों को एक चैन सिस्टम बना देना चाहिए। इससे लोगों को फायदा होगा। एक तरह से हम देश के लिए या समाज के लिए ड्यूटी में रह के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने परिवार में, अपने रिलेशन में, अपने दोस्तों में उनसे बात करें। हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है? आप सब लोगों को पता है हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है? सबको आप सब लोग बाइक से जाते हो तो मैं देखता हूं कि आप लोग, जो बैठने वाला है वो भी हेलमेट लगा के बैठा है और जो चला रहा है वो भी हेलमेट लगा के बैठा है। उसका महत्व तो आपको पता है। हेलमेट अगर आप लगा के नहीं जा रहे हो और पुलिस वाले ने आपको देख लिया तो चालान कर देगा। तो क्या चालान के डर से आप लोग हेलमेट लगाते हो? अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हो ना। तो यही चीज हमको अब एक इम्प्लीमेंट करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है और इस टास्क को पूरा करने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि जो है अरे कुछ नहीं होता, ये सब चीजें आप लोग बहुत सुनने को आएगी। लेकिन एक मकसद बना लो भाई, एक्सीडेंट होता है, मान लो हमारे ही घर में है कोई, आज सही सलामत है, कल को उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो किसी काम का नहीं रह गया। नया लड़का है, किसी जॉब लायक, कोई डिफेंस जॉब में तो जा ही नहीं सकता, फिर तो पुलिस में, आर्मी में, भाई फिर तो वो विकलांग में आ गया ना, और काम भी कुछ नहीं कर सकता। अगर काम भी कुछ करने लायक नहीं है तो उस तरह से वो उसके मन से पूछो। फिर जो विकलांग लोग हैं, जिनको पोलियो टाइप में कुछ लोगों को हुआ है, जो लोग पैदाइशी है, ठीक है, उन लोगों से पूछो जिनकी आंखें नहीं है। मेरा खुद का लड़का है जो जिसकी दोनों आंखें काम नहीं करती, पैदाइशी, मेरे दिल से पूछो, मैं जानता हूं ना। लेकिन जिसका एक्सीडेंट में आंख चली जा रही है, जो आज देख रहा है और 10 मिनट बाद उसकी आंख चली गई, उसकी एक गलती से उसकी आंख चली गई, और जो मेरा लड़का है वो पैदाइशी, उसको दिखाई नहीं देता। तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि जिस भाई की आंख, हाथ, पैर सब सलामत है, वो हमेशा सलामत रहे। छोटी सी चीज ध्यान रखना है, सब्र को रखो। जब आपका दिमाग पूरी तरह संतुलित हो तब आप गाड़ी चलाओ। नियमों का ध्यान रखो। नियमों का ध्यान कैसे रखना है भैया, कि दूर तक आपने देख लिया, अब ये जैसे ये आप चल रहे हो, ये आपकी गाड़ी है, अब ये हो गया, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, खराब खड़ी है, क्यों खड़ी है, किसी वजह से खड़ी है, पार्क कर रखा है, कोई बात। अब यहां से यहां तक जो जगह है, ये जगह हो गई ना, और फिर आपका यहां से यहां तक आने का समय, तो आप यहां जाके जो सब कुछ करना चाहते हो, बल्कि आप यहीं से करना चालू कर दोगे,
तो मेरे ख्याल से आप यहां तक आते आते रोड चेंज करके इसको पार करके वापस अपनी लाइन में आ सकते हो। हड़बड़ाहट में, कोई जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा। जल्दबाजी में आप कोई काम नहीं करोगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। इसको बोलते हैं नियम नंबर 1, दूर तक देखें। जब दूर तक आप देखेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये दूरी हो गई कम से कम 15 सेकंड भी हो सकती है, 20 सेकंड भी हो सकती है। बहुत लोगों की निगाह अच्छी होती है, सीधे रोड पे वो बहुत दूर तक देख लेते हैं। लेकिन जहां पे टर्न है, आपको लग रहा है कि यहां से दिख रहा है कि रोड ऐसे टर्न हुआ पड़ा है, वहां पे आप अपने आप को पहले स्लो कर लो, अपनी गाड़ी को स्लो कर लो। स्लो कर लोगे तो आपके दिमाग में एक टेंशन हट जाएगी कि गाड़ी कंट्रोल करना है, क्योंकि कंट्रोल गाड़ी पहले ही हो गई, 100 मीटर पहले ही कंट्रोल हो गई। आप आराम से अपनी गाड़ी को लेफ्ट या राइट, जिधर भी जाना होगा, जो जैसा भी रोड मुड़ा होगा, आप मुड़ जाओगे। चौक की बात हमने कर ही लिया। कोई कट है, कोई मार्केट है, स्कूल कॉलेज है, या कोई ब्रेकर है, जेब्रा क्रॉसिंग होता है, ब्रेकर, चलो ठीक है, अगर ब्रेकर नहीं भी दिख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग अगर लगा हुआ है तो आप जब उसको पहले से देख लोगे कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या है, लोगों के आने जाने के लिए, मतलब उसका एक मतलब और निकाल लो कि जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे है तो इसका मतलब लोग आते और जाते हैं, लोगों का, पदयात्रियों का आवागमन है। और सबसे अच्छी बात, एक चीज और उससे जानकारी मिल जाएगी कि दाहिने या बाएं या दाहिने बाएं दोनों साइड या एक साइड कट है, रास्ता है, कुछ तो है, कोई कंपनी है, कोई घर है, कोई स्कूल है, कोई कुछ भी हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से वो जेब्रा क्रॉसिंग लगा हुआ है। रेड लाइट है, रेड लाइट आपने दूर से देख ली, अगर रेड लाइट जंप करोगे तब पुलिस वाला चालान करेगा। अगर रेड लाइट आपने पहले से देख ली, अब वो ग्रीन है, इसकी गारंटी तो नहीं है कि आप ग्रीन में पार कर जाओगे, तो आप पहले से स्लो कर लो। और ग्रीन जो लाइट, रेड लाइट होती है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 15 सेकंड या 20 सेकंड जगह जगह का होता है, तो इसी के अनुसार होता है। तो आपको घंटों नहीं रुकना है वहां पे, आपको 15-20 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट रुकना होगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद आपकी लाइन क्लियर होगी और आप जो है हो सकता है फर्स्ट खड़े हो। फर्स्ट खड़े होने का मतलब क्या है कि आप जब पंक्ति में पहले खड़े हो अपनी गाड़ी लेके, ये चौराहा है, अब ये एक तरह के नियम नंबर 2 है, इसको हम कह सकते हैं आसपास की जानकारी रखना। अब ये जैसे चौक चौराहा है, ठीक है, अब यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, पहली पंक्ति में खड़े हो गए, गाड़ी न्यूट्रल कर दो, हैंड ब्रेक डाल दो, ग्रीन हो गई तो हैंड ब्रेक उठाओगे, गियर डालोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। इतने में यहां से जो फुल स्पीड में आ रहा होगा ये निकल जाएगा, और कहीं अगर आपने निकलने की कोशिश किया, कहीं आपने अगर निकलने की कोशिश किया और ये भी स्पीड में आ रहा है, तो दोनों यहाँ टकरा जाओगे। टकरा जाओगे तो फिर आपका जो जल्दबाजी था 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट में निकलने का, वो आप जो है 2 घंटे, 4 घंटे और समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं में आप पड़ जाओगे। ठीक है, तो अभी ये जो जहां आप खड़े हो, यहां पे आप ये देख लो कि जहां आपको दिखाई नहीं देता है, चलने से पहले तैयार रहो कि गाड़ी के आगे का पोर्शन, अब जैसे ये मान लो गाड़ी है, ड्राइवर यहाँ बैठा है, हेल्पर यहाँ बैठा है, बहुत सी गाड़ियों में तो हेल्पर नहीं होते हैं बाहर की, लेकिन यहाँ हेल्पर बैठा है, यहाँ ड्राइवर बैठा है।
तो दोनों के यहाँ पे जब तक आप गर्दन निकाल के बाहर से नीचे मुंडी करके देखोगे नहीं, तब तक आपको यहाँ का माजरा पता नहीं चलेगा। अब बहुत लोग होते हैं ऐसे गाड़ी के पास आके खड़े हो जाते हैं, कोई भी जानवर खड़ा हो गया, कोई भी बच्चा खड़ा हो गया, कोई साइकिल वाला आके खड़ा हो गया, स्कूटर वाला चिपक के खड़ा हो गया, तो जब आप मुंडी निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई खड़ा है, और ये बंदा यहाँ से देखेगा तो इसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई खड़ा है। आगे क्या है, आगे में आप लोगों के मिरर लगा हुआ है, उसको देखें, जांचें, फिर उसके बाद सावधानी से चलें। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, सुरक्षित ड्राइविंग। और जब हम सुरक्षित ड्राइविंग करेंगे तो हमारे जो देश में 1,55,000 जो लोग एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है, एक साल में 1,55,000 लोग भारत में खत्म हो जा रहे हैं, जो दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। इसमें कमी आएगी। अच्छा, ये तो मरने वालों की संख्या है, डिसेबल वालों की भी 3 लाख कुछ एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 1,55,000 तो दुनिया छोड़ जाते हैं, और उसमें कुछ % ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आज तो कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर एक गलती की वजह से वो उन्हीं पर जिन परिवार वालों को खिलाते थे कमा के, उन्हीं परिवार वालों के ऊपर अब बोझ बन के बैठ गए। कितनी गिल्टी फील होगी इस चीज की, कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि जिसको हम खिला रहे थे आज हम उसके भरोसे। तो कानून कुछ भी बन जाए, कैसा भी बन जाए, जब हम सुरक्षित चलेंगे, संतुलित होकर चलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इस बात का तो श्योर है कि एक्सीडेंट आपके द्वारा नहीं होगा। और जब आप हर चीज जांच के समझ के चलोगे तो उसमें भी गारंटी है कि जब एक्सीडेंट कम होने लग जाएगा, लोग जागरूक होने लग जाएंगे, समझदारी से चलेंगे। और आप लोग, हम लोग भी तो माँ ही बाप हैं किन्हीं बच्चों के। भाई बच्चे हमारे भी हैं, 2 बच्चे हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं, आपके भी 2 बच्चे, 4 बच्चे हैं, तो उन लोगों को भी समझ में आएगा कि हमारे पिताजी सुरक्षित ड्राइवरी करते थे, और जिसकी वजह से आज तक कंपनियां जो है बहुत सारी जो इनाम भी देती हैं। जब आप लोगों का नाम होगा, सम्मानित होंगे, तो वो घर वाले भी देखेंगे ना। भाई कोई भी इनाम मिलता है तो आप अपने घर वालों को बताते हो कि नहीं बताते हो? बताते हो। और खुशी भी आपको होती होगी कि दो आदमी अगर खड़े होके एक पेन भी दे रहे हैं, 2 अधिकारी अगर खड़े होके एक पेन भी अगर आपको दे रहे होंगे, तो वो पेन कितना कीमती है उस वक्त। भाई 2 लोग खड़े हो रहे हैं, फोटो सेशन आपका हो रहा है, और वो 50 लोगों में शेयर किया जा रहा है, और 50 लोग आपको क्या कह रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये आपके परिवार में भी लोग देखेंगे, परिवार में जब देखेंगे तो उनको भी खुशी होगी, तो उनको आप बताओगे ना कि मुझे इस वजह से मिला है। और जब इस वजह से मिला है तो ऑब्वियसली बात है, उनके अंदर भी क्षमता आएगी, और वो भी समझदार बनेंगे, और वो भी उसी रास्ते को चुनेंगे जिस रास्ते को आप चल। एक कहावत है कि जब आप बबूल बोओगे तो आपको आम कहां से मिलेगा? तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर चेंजेस लाने। जब हम रोड पे सुरक्षित चलेंगे और जब हम नियमों का पालन करेंगे, और किसी भी तरह की कोई लापरवाही यही नहीं होती है कि आप रोड पे चल रहे हो और जिग-जैग कर दिए। लापरवाही ये भी हो गई शुरू से कि आपकी गाड़ी में मटेरियल लोड है और आपने सही से लोड नहीं किया, उसको सही से लॉक नहीं किया है। लापरवाही ये भी है कि आप अस्वस्थ हो बावजूद उसके गाड़ी लेके जा रहे हो, ये भी लापरवाही में आता है।
ये आप खुद से अपने आप को झोंक रहे हो। और ये जो झोंकना होता है, ठीक है, इसके पीछे मजबूरी है, लेकिन सोचो आपने झोंक दिया और कुछ ऐसी घटना हो गई तो आपने जिसके लिए झोंका उसके लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल के बच्चों की फीस 10,000 रुपए देनी है। अब आप सोच रहे हो मैं फटाफट जल्दबाजी में अस्वस्थ हूँ, कोई बात नहीं, मैं नींद पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, दवाई मैंने ऐसी पी रखी है, खांसी आ रहा है, जुकाम आ रहा है, जिससे कि हमको सुस्ती आ रही है। अब हम उसी में लेके चल दिए, सुस्ती आ गई, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी पलट गई, गाड़ी कुछ भी हो गया, हमारा हाथ पैर टूट गया। अब वो 10,000 रुपए आपके पास आ गए, आपके पास वो 10,000 रुपए आए नहीं आए ना, उल्टा आपके पास जो थे वो भी लग गए। अब वो 10,000 का सपना, स्कूल में बच्चे की फीस तो छोड़ो, पहले आप अपने इलाज करो। और भगवान न करे ऐसा कुछ हो कि आप किसी लायक ना रह जाओगे या मैं किसी लायक नहीं रह जाऊंगा। तो शरीर का स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है। अब इसी चीज को गाड़ी के विषय में ले लेते हैं। गाड़ी भी तो भाई कुछ खाती है तभी चलती है, वो भी सही रहेगी तभी आपको गंतव्य तक पहुंचाएगी। तो गाड़ी का मेंटेनेंस प्लस आप अपना मेंटेनेंस, ये दोनों चीजें एकदम लेवल में रखो। ठीक है, ये दोनों चीजें